धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बेवकूफ़ों को कई सारे लोग अपना भगवान मानते थे। जब महाकुंभ में भगदड़ में कई सारे लोग मारे गए तो उसमें इसने एक टिप्पणी दिया जो कि फिलहाल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आप खुद सोचे कि बेवकूफ़ी की भी कुछ हद होती है। इनसे पहले महाकुंभ के बारे में इसने ये कहा था कि अगर जो लोग महाकुंभ नहीं जाएंगे वो देशद्रोही है। इसका कहने का मतलब यह है कि जितने लोग कुंभ मेला आए सिर्फ वही लोग देश का सच्चे भक्त हैं, उसके बाद बाकी बचे लोग देशद्रोही हैं। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए कि इसमें इसने क्या कहा। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इसके बाद इसे जवाब देते हुए शंकराचार्य जी ने भी क्या कहा वो भी सुन लीजिए। करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं। ये बेवकूफ़ खुद को पहले से बहुत बड़ा भविष्यवाणी करने वाला समझता था। अगर ये सच में भविष्यवाणी करने जानता था तो इस बारे में उसे क्यों नहीं पता था, पहले क्यों नहीं बताया, और बाद में ऐसी बातें करने की मूर्खता कैसे की। अगर इतना ही इसमें दिमाग था तो ये पहले क्यों नहीं भविष्यवाणी करके अपना बात बता दिया। और इतने सारे जो लोग मरे, दैनिक जागरण के हिसाब से 1500 लोग गायब है, लापता हैं, 30-40 लोग मरे हुए हैं। हमारे देश में इन जैसे बेवकूफ़ों से लाख गुना बढ़िया प्रेमानंद महाराज और शंकराचार्य जी है। ऐसे सोच वाले व्यक्ति हमारे समाज में चाहिए। इसके जैसे 2 कौड़ी के लोगों को भगवान मानना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। अगर ये सच में मोक्ष प्राप्त होता है तो ये मर जाए, ये क्यों नहीं मरा? पहले तो इसे ही मरना चाहिए। गंगा स्नान इसने भी किया था, ये क्यों नहीं मर गए? यही मर जाते, ये भी मोक्ष प्राप्त कर लेते। जब वहां दूसरी भगदड़ मची तो वहां के डीआईजी का कहना है उसे यह बात का पता ही नहीं था। 2700 सीसीटीवी कैमरास लगाए थे, वो भी एआई वाला। क्यों तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट सोया था कैमरा लगा के? कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना उसमें। वहां के डीआईजी का कहना उसे कुछ पता ही नहीं था इस घटना के बारे में, जबकि उसी के डिपार्टमेंट की एक लड़की उसे कंप्लेंट बताती है कि ऐसे ऐसे काफी यहाँ समस्या गंभीर हो गई है, ज्यादा से ज्यादा टीम भेजें। बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। थाने में अपनी फोर्स लगाई, बट उनको भी अब भक्तों की भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनती करें ना, फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर फोर्स भेजिए। लेकिन जब मीडिया वाले उनसे सवाल किए तो उसने साफ कह दिया कि उसे कुछ पता ही नहीं था। जब यहाँ 2700 कैमरा लगाया हुआ था तो उसे कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था। कितना झूठ बोलोगे जनता से। महाकुंभ आरंभ होने से पहले योगी आदित्यनाथ सिक्योरिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे। क्यों? कहाँ गया आपका सिक्योरिटी? अभी जनता से साफ क्यों नहीं कह देते कि ये सब साजिश था ज्यादा से ज्यादा टैक्स कमाने का? समझने वाला बात यह है कि सबूत ये छुपा सकते हैं, लेकिन वहां के जनता ने सभी चीज देखा। जब डीआईजी को उस बारे में कुछ पता नहीं था तो वहां पर ट्रैक्टर से सारी लाशें, सारे जूते चप्पल, जितने भी सारे सामान थे उसे जेसीबी से कैसे वहां ट्रैक्टर में लेके हटाया जा रहा था। उसके बाद ये लड़की, ये उसी के डिपार्टमेंट की है, ये खुद इन्फॉर्म की है अपने डिपार्टमेंट में, उसके बाद भी कितना छुपाओगे सच? ये बात सभी जनता को भी समझना जरूरी है। कोई भी सरकार किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपना फायदे के लिए बोलता है। यहाँ पर जितने भी चीजें उस मेले में भी की, जितने भी लोग गए वहां से, जितने भी इसकी कमाई होती है सारा टैक्स के तौर पर इसके पास जाता है। ये लोग सिर्फ अपना टैक्स कमाने के लिए जनता से झूठ पे झूठ बोलते रहे हमेशा।